हम हमारे 12वीं की किताब का 8वां सबक 8th लेसन 1.8 वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 84 पर का जो पहला पैराग्राफ है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई स्पेंड 32 years इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस फील्ड में 32 साल गुजार दिए, आउट ऑफ विच आई वॉज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इन 32 सालों में जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और द सॉफ्टवेयर हेड या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी के हेड रहे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी के हेड रहे फॉर 23 years फॉर लार्ज ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज। लार्ज यानी बहुत बड़े ग्लोबल, पूरी दुनिया के अंदर जो मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज थे, यानी बहुत बड़े बड़े और मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज की वो क्या रहे, सॉफ्टवेयर हेड रहे विथ थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। और उनके अंडर जो है हज़ारों जो है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स काम किया करते थे पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड, एंड 6 ऑफिसेस इन द यूएस। और उनकी जो उन्होंने जिन कंपनीज़ में जो है राइटर जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर हेड थे, राइटर जिन कंपनी के सॉफ्टवेयर हेड थे, उनकी जो है 6 ऑफिसेस थे। कहाँ पर? यूएस में, अमेरिका के अंदर 6 ऑफिस थे उनकी कंपनीज़ के। 3 इन यूरोप के अंदर 3 ऑफिसेस थे। 1 इन जापान में एक ऑफिस था, और 1 इन ऑस्ट्रेलिया में एक ऑफिस था। आई हैड टू ट्रैवल ऑल ओवर द ग्लोब अराउंड 150 times फॉर बिजनेस। और वो कह रहे, देखिए कि उनको जो है बिजनेस के ताल्लुक़ से, बिजनेस के लिए जो है पूरी दुनिया घूमना पड़ता था 150 बार। देखिए, आई हैड टू ट्रैवल ऑल ओवर द ग्लोब अराउंड 150 times फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए उनको पूरी दुनिया में जो है 150 बार घूमना पड़ता था राइटर को। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड के दौरान जो है, आई हैड ऑल्सो रिटन 4 books विथ 500 to 700 पेजेस। और उन्होंने कहा, राइटर कह रहे हैं कि इसी पीरियड के दौरान जो है जब उन्हें घूमना पड़ता था दुनिया के अलग अलग मुल्कों के अंदर, 150 बार घूमना पड़ता था, तब उन्होंने जो है 4 किताबें लिखी। और वो 4 किताबों के पेजेस कितने थे? 500 से 700 पेजेस थे, ईच ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और कौन से टॉपिक पर लिखे उन्होंने, कौन से सब्जेक्ट पर ये 4 किताबें लिखी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पब्लिश्ड बाय टाटा मैग्रो-हिल। और इन किताबों को पब्लिश किसने किया था? टाटा मैग्रो-हिल, ये पब्लिशिंग कंपनी ने जो है इसको पब्लिश किया था। एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज़ फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। और इन किताबों को फिर बाद में जो है चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई वाज रनिंग दीज लार्ज कंपनीज। और राइटर कह रहे हैं कि जब वो ये बड़े बड़े कंपनियों को जब चला रहे थे, ये लार्ज ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज़ को जब चला रहे थे, जब वो उसके सॉफ्टवेयर हेड थे, तो उन्होंने जो कई बातें सीखी, राइटर ने कई बातें सीखी। तो जो है वो बातें यहाँ बता रहे, वो जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट भी कहा जाता है। देखिए, द फर्स्ट वन वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात उन्होंने बताई बड़े बड़े कंपनीज के सक्सेस के पीछे, कि द फर्स्ट वन वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क की सबसे ज़्यादा अहमियत है, उन्होंने बताया। 1 नंबर पर देखिए, द फर्स्ट वन वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। इन टूडेज वर्ल्ड नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट टीम वर्क। और वो कह रहे हैं कि आज की दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है टीम वर्क के बगैर। यू कैनॉट बी सक्सेसफुल इफ़ यू आर अ लोनर एंड एन ईगोइस्टिक पर्सन। वो कह रहे हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते अगर आप लोनर है, मतलब अगर आप तन्हा और अकेले रहना पसंद करते हैं, और आप एन ईगोइस्टिक पर्सन है, यानी अगर आप घमंडी इंसान हैं,
तब आप कामयाब नहीं बन सकते। सेकेंडली, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर स्टाफ। और वो कह रहे हैं कि अपने स्टाफ को जो है लीड करना पड़ता है, उनकी रहनुमाई करना पड़ती है, उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करना पड़ता है। थर्ड वॉज दैट यू नीड टू ट्रीट योर सबॉर्डिनेट्स एंड योर कलीग्स एज फ्रेंड्स। और वो कह रहे हैं कि कंपनी के अंदर जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं और जितने भी कलीग्स होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो उनको एज फ्रेंड्स बोल के ट्रीट करना पड़ता है, उनको दोस्त मानना पड़ता है। इन माई करियर आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स। वो कह रहे हैं कि उनके करियर के अंदर उन्होंने जो है कुछ मिस्टेक्स किए थे, कुछ गलतियाँ किए थे, बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने जो है वो राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने उनके करियर के अंदर कुछ मिस्टेक्स किए थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा था मोटिवेशन के बारे में। बीइंग अ गुड लिसनर, और एक अच्छा लिसनर बनना, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। टारगेट सेटिंग यानी गोल सेटिंग के बारे में भी बहुत कुछ सीखा था। एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन के बारे में भी बहुत कुछ सीखा था। डेलीगेशन क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो है और अलग अलग ऑफिसर्स एक जगह आते हैं और जो है किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, विच फॉर्म्स सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज मैनेजमेंट। और ये जो है यही सब जो है, इसी को जो है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट भी कहा गया है। और आज ये प्रिंसिपल्स को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है। इन उसूलों को जो है आज के मैनेजमेंट में जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है। इन उसूलों को आज के मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये बात बताई गई। तीसरा पैराग्राफ देखिए। आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दीज सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर सो मेनी ईयर्स। वो कह रहे हैं कि इन सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर बहुत साल काम करने के बाद, आई वॉन्टेड टू रिटर्न टू माई फर्स्ट लव, दैट्स टू रीड एंड राइट। तो वो कह रहे हैं कि इन सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर बहुत साल काम करने के बाद उनको जो है फिर से वापस जाना था उस एरिया के अंदर, उस फील्ड के अंदर जिसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और कौन से फील्ड में और कौन से एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनको? रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग करने के एरिया में बहुत इंटरेस्ट था उनको। ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स पर। कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ, और इन सब्जेक्ट का ताल्लुक़ किससे था? ह्यूमन लाइफ से था, इंसानी ज़िंदगी से था। एंड एग्जिस्टेंस था, और इंसानी वजूद के बारे में था। Therefore, I gave up to offers of around 3 करोड़ रुपीज़ per annum to become a writer। और इसलिए राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने गिव अप किया था, यानी ऑफर्स को जो है गिव अप कर दिया था, यानी उनको जो है 2 ऑफ़र मिले थे और राइटर ने उन ऑफ़र्स को गिव अप कर दिया था, इनकार कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। राइटर को 2 ऑफ़र मिले थे जो है, और जिसको राइटर ने इनकार कर दिया था। और इन ऑफ़र से उनको कितना इनकम होने वाला था? पर एनम, हर साल 3 करोड़ रुपए का इनकम होने वाला था हर साल। और इसलिए उन्होंने इन 2 ऑफर्स को ठुकरा दिया राइटर बनने के लिए। दिस इज़ हाउ माई सेकेंड इनिंग्स एज अ राइटर इन मराठी बिगैन। और इस तरीके से जो है राइटर कह रहा है कि उनकी सेकेंड इनिंग शुरू हुई एज अ राइटर बोल के, मराठी लैंग्वेज में राइटर बनने की, जो राइटर मराठी लैंग्वेज में वो राइटर बने, यानी मराठी के अंदर वो किताबें लिखने लगे। और मराठी लैंग्वेज में वो जो मराठी लैंग्वेज के अंदर अपने जो थॉट्स है, अपने जो आइडियाज़ है, अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने जो है किताबों की शक्ल में लिखना शुरू किया मराठी लैंग्वेज में। लास्ट पैराग्राफ। आफ्टर दिस आई हैव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी। और वो कह रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने जो है 34 बुक्स लिखे हैं मराठी लैंग्वेज में। मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम बेस्ट सेलर्स विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज सोल्ड फॉर ईच। और उन्होंने जो भी किताबें लिखी वो बेस्ट सेलर्स बनी। बेस्ट सेलर्स का मतलब उन किताबों की कॉपीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में बिकी, हज़ारों कॉपियाँ बिकी उन किताबों के। हाउएवर इट इज़ नॉट द सेल्स और द मनी दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। राइटर कह रहे हैं कि लेकिन वो किताबें कितनी बिकी, कितना सेल हुआ और कितना पैसा उन्होंने कमाया, ये उनके लिए अहम नहीं था। एज मच एज द फैक्ट दैट दीज बुक्स हैव ब्रॉट अबाउट वेरी
गुड चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स। लेकिन इन्हें राइटर कह रहे हैं कि इनकी किताबें कितनी बिकी, कितने ज़्यादा तादाद में बिकी और कितना पैसा उन्होंने उन किताबों से कमाया, ये अहम नहीं था उनके लिए। तो क्या अहम था कि इन किताबों ने जो क्या किया था, राइटर्स जो इन किताबों ने क्या किया था कि जो हज़ारों रीडर्स थे, इन किताबों के जो हज़ारों रीडर्स थे, पढ़ने वाले थे, उनकी ज़िंदगी में जो है गुड चेंजेस लेकर आई थी किताबों ने। ये किताबें पढ़कर जो है गुड चेंजेस आए थे, ये किताबें पढ़कर गुड चेंजेस आए थे रीडर्स के ज़िंदगी के अंदर। आफ्टर रीडिंग माई ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर एंड अ बुक ऑन साइकोलॉजी मनात, राइटर कह रहा है कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, राइटर कह रहा है कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, उसका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, राइटर ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसका नाम क्या था, मुसाफिर, एंड अ बुक ऑन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पे कौन सी किताब लिखी थी राइटर ने, मनात। हंड्रेड्स हैव कम आउट ऑफ डिप्रेशन, और राइटर कह रहा है कि उनकी जो है राइटर की जो दो किताबें पढ़कर, मुसाफिर और मनात, ये किताबें पढ़कर जो है कई लोग जो है डिप्रेशन से बाहर आए। मोर देन अ डजन हैव गिवन अप थॉट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड्स, और जो है कई लोगों ने सुसाइड करने का ख्याल छोड़ दिया, खुदकुशी करने का ख्याल छोड़ दिया, एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑल फ्रेश, और वो अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने लगे वो लोग। देर आर हंड्रेड्स हु टेल मी दैट दे अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बिग बैंग आफ्टर रीडिंग माई बुक ऑन साइंस किमियागार। तो राइटर कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों को जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बिग बैंग, ये दोनों थ्योरी समझ में आए जब उन्होंने उनकी किताब किमियागार पढ़ी।